हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 6 है। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है कि P अपॉन Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इस प्रश्न में कहा यह जा रहा है कि P अपॉन Q के रूप की परिमेय संख्याओं के हमें उदाहरण लेना है जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और P और Q हमें इस प्रकार से लेना है कि इनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हों वो वे एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अर्थात P और Q हमें इस प्रकार से लेना है कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन गुणनखंड हो, वो केवल और केवल एक होना चाहिए और एक के अतिरिक्त और कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। तथा इसके साथ ही साथ हम P अपॉन Q के रूप की परिमेय संख्याओं का जब हम दशमलव प्रसार करें तो दशमलव प्रसार हमें एक शांत दशमलव प्रसार के रूप में प्राप्त हो। तथा साथ ही साथ इस प्रश्न के दूसरे भाग में ये कहा जा रहा है कि अनुमान लगाकर यह बताइए कि क्यू जो है वह कौन सी प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रहा है, कौन सी गुण को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात क्यू किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आइए हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए हम P अपॉन क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण लेंगे और उनको जो है कि सॉल्व करेंगे। उनका हम दशमलव एक्सपांसन करेंगे, डेसिमल एक्सपांसन करेंगे, फिर बताएंगे कि यह किस प्रकार जो है कि क्यू इसमें जो है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वह किस प्रकार जो है कि कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और किस प्रकार से फॉलो कर रहा है। तो आइए हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर P अपॉन Q के रूप के कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहला उदाहरण लिखा है 1/2। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 7/8 और तीसरा उदाहरण मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे 11/25 और मैं इनका जो है कि अब 1 बाई 1 करके दशमलव प्रसार करूँगा। तो यहाँ पे 1/2 का दशमलव प्रसार मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 को अंदर लिख लेता हूँ और 2 को यहाँ पे बाहर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे दशमलव लगेगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हम सबको पता है। तो अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया और ये पूरा पूरा 2 से भाग यहाँ पे 5 बार में चला जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घटा लेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। यानी कि 1/2 का जो दशमलव प्रसार हमको प्राप्त हुआ है वह कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है 0.5। अब ठीक इसी प्रकार से हम 7/8 का दशमलव प्रसार करेंगे। चलिए 7/8 का दशमलव प्रसार हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 7 को लिख लेते हैं अंदर और यहाँ पे हम 8 को लिख लेते हैं बाहर। तो आइए अब इसका दशमलव प्रसार करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हम जब दशमलव लगाते हैं तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो देखिए 8 का जब हम 70 में भाग देंगे तो 8 8 64 यानी कि 8 बढ़ जाएगा, ये हो गया 64। अब देखिए 70 से जब हम 64 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6। अब एक जीरो बढ़ाना अलाउ होता है तो एक जीरो मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया। अलाउ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल बढ़ा रखा है। तो आइए अब जो है कि अब देखिए भाग कितनी बार जाएगा। तो 8 7 56, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 7 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 56 लिख लिया। अब यहाँ पे मैं इसको घटा दे रहा हूँ तो घटाने के दौरान हमको यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे हमें 4 मिला। तो देखिए अब एक जीरो बढ़ाना अलाउ हुआ तो एक जीरो मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए 8 पच्चे 40 होता है, 8 पंजे 40। अब यहाँ पे जब हम थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर ले रहा हूँ, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब देखिए ये हो गया 40। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे घटा लेता हूँ तो घटाने के बाद देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि हमें 7/8 का जो दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, 0.875 प्राप्त हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ पे
तो ये हो गया 0.875 हो गया। अब हम जो है कि 11/25 का दशमलव प्रसार करेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब 11/25 का मैं दशमलव प्रसार करूँगा। तो 11/25 का दशमलव प्रसार करने के लिए मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 11 को, और यहाँ पे बाहर मैंने लिख लिया 25 को। तो अब देखिए यहाँ पे जब दशमलव लगेगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ पे हमने 100 लिख लिया। अब हम यहाँ पे घटाएंगे तो हमको यहाँ पे रिमाइंडर 10 मिलेगा। एक जीरो बढ़ाना अलाउ होता है, इसलिए मैंने एक जीरो बढ़ा दिया। अब देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11/25 का जो दशमलव प्रसार हमें प्राप्त हुआ वो 0.44 प्राप्त हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.44। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे P के रूप में 1 है और Q के रूप में यहाँ पर 2 है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक हैं। और दूसरे नंबर पे ये कहा गया है कि जो P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए वो केवल और केवल 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे P के रूप में 1 है, Q के रूप में 2 है, और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 है, 1 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है। और फिर कहा गया है कि P/Q के रूप का जो हम उदाहरण ले रहे हैं, P/Q के रूप के परिमेय संख्या का जो उदाहरण ले रहे हैं उसका दशमलव प्रसार जो आना चाहिए वो शांत दशमलव प्रसार आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार के रूप में हमको प्राप्त भी हो गया है। 1/2 का दशमलव प्रसार हमको एक शांत दशमलव प्रसार के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक इस प्रकार से हमने यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिया है, और दूसरा उदाहरण भी P/Q के फॉर्मेट में है, और P के स्थान पे 7 है, P के स्थान पे 7 है और Q के स्थान पे यहाँ पे 8 है। और इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल और केवल 1 है, 1 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है, तथा 7/8 का जो दशमलव प्रसार है वो 0.875 है, जो कि एक शांत दशमलव प्रसार के रूप में प्राप्त हुआ है। अब ठीक इसी प्रकार से हमने 11/25 को भी देख लिया। तो P के स्थान पे यहाँ पे देखिए 11 है और Q के स्थान पे यहाँ पे 25 है, और तीनों ही उदाहरणों में Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का फॉर्मेट है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का रूप है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी देखिए P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है, 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और 11/25 का जो दशमलव प्रसार हमने किया है वो 0.44 आया है, जो कि एक शांत दशमलव प्रसार है। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग में चलते हैं और बताते हैं कि Q किस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करना चाहिए, तो देखिए Q इज इक्वल टू अगर 2 हो या 5 हो या इन दोनों का ही कोई गुणनखंड हो, अर्थात 2 गुणे 5 के रूप का कोई संख्या हो, तो इस प्रकार की संख्या का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें शांत दशमलव प्रसार ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम P/Q के रूप का कोई परिमेय संख्या ले रहे हैं और Q इज इक्वल टू 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का कोई गुणनखंड हो या 2 और 5 का कोई भी गुणनखंड हो, फैक्टर हो, तो इस प्रकार जो P/Q का रूप हमें प्राप्त होगा, जो P/Q के रूप का जो परिमेय संख्या हमें प्राप्त होगा, वह उसका अगर हम दशमलव प्रसार करेंगे तो वह जो दशमलव प्रसार हमें प्राप्त होगा वह शांत दशमलव प्रसार के रूप में ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है।